दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद की 22 बीवियां थीं, जिनमें से सिर्फ 17 बीवियों से 45 बेटे पैदा हुए। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब के शाही खानदान के शहजादों की तादाद 7000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको आले सऊद की तारीख के हवाले से चंद ऐसे दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं कि जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नाजरीन, आले सऊद ही ने तेल की दौलत से माला माल इस रियासत को सऊदी अरब का नाम दिया था। सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान के शहजादों और शहजादियों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। अल सऊद खानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जजीरा नुमा अरब के एक मकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से मिलता है। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियां पहले पैदा होने वाले मकामी हुक्मरान के नाम पर रखा गया। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने 1744 में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद कर लिया। बाद में सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी अफवाज के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई, लेकिन इसके 6 बरस बाद ही सऊद खानदान ने सहराई ताकत के मरकज रियाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। सन 1902 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने रियाज से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मजीद मजबूत किया। इसके बाद अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और इन्हें शिकस्त देते हुए बहुत से इलाकों को मुत्तहिद कर दिया। ये सिलसिला जारी रहा और 1913 में खलीजी साहिल का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया। दूसरी जानिब 1918 में सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन बिन अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातमीन मिस्र के दौर में 917 में कायम किया गया था। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाली शख्सियत की बुनियादी जिम्मेदारी मक्का और मदीना में आज़मीन हज व उम्रा का इंतजाम होता था। हुसैन बिन अली के शरीफ मक्का बनने के बाद 1924 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने अपने हमले तेज कर दिए और आखिरकार 1925 में हुसैन बिन अली को भी इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। इसके बाद अब्दुल अजीज बिन सऊद की ताकत में इस तरह भी इजाफा हुआ कि उन्होंने बहुत से कबायली सरदारों की बेटियों से शादियां की। आज इस शाही खानदान के अफराद की तादाद तकरीबन 25,000 के करीब है, जबकि असरो रसूख रखने वाले शहजादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। इस रियासत में तेल की पैदावार का आगाज 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा। अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटों की मजमूई तादाद 45 बनती है। 9 नवंबर 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ और उसके बाद सऊद को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया। 2 नवंबर 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्जामात के तहत माजूल कर दिया गया और उनके सौतेले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह सऊद की वफात 1969 को जिला वतनी में हुई। जदीद सऊदी अरब के ममार का खिताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में उनके एक भतीजे ने कत्ल कर दिया। उस वक्त कहा गया था कि कातिल का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस्लामाबाद में वाक़े फैसल मस्जिद और पंजाब के शहर फैसलाबाद का नाम सऊदी शाह फैसल के नाम पर ही रखा गया। इसके बाद सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह फैसल के सौतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में आई और वो 1982 में अपनी वफात तक हुक्मरान रहे। इसके बाद शाह फहद हुक्मरान बने और उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया। 1995 में शाह फहद पर फालिज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज्यादातर फराइज शाह अब्दुल्ला ही सर अंजाम देते रहे। 2005 में शाह फहद इंतकाल कर गए और उनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ली। सन 2015 में 23 जनवरी को इंतकाल करने वाले शाह अब्दुल्ला की जगह उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ली और ये सिलसिला अब इसी तरह मजीद भी आगे चल रहा है।